आज का टॉपिक हमारा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मैंने जैसे कि कल बताया कि कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन अब उस म्यूचुअल शेयरिंग में दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क ये होता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम दूसरे एटम के साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अमोनिया NH3, अमोनिया आपको पता है ना, उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 अनपेयर्ड हैं और एक पेयर है जो डॉट की फॉर्म में साइड पे नज़र आ रहा है। वो जो 3 अनपेयर्ड है ना, वो तो उसने हाइड्रोजन से शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना के पूरा कर लिया। लेकिन वो जो एक पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन के साथ अपना पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे के शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म को अब जब इस तरह से वो होगा तो जो हाइड्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, और किस फॉर्म में आ रहा है, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है। इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 85 पेज पर है सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सेकेंड बॉक्स में लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव को कहते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा वाटर है, H2O और HCl है। वाटर को देखें, वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 अनपेयर्ड होते हैं, 2 पेयर्ड होते हैं। ठीक है, वो जो 2 अनपेयर्ड हैं उन्होंने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिए कोवलेंट। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के पास 2 जो होते हैं ना, वो पेयर्ड होते हैं, उनको आप लोन पेयर भी कहते हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। उन 2 में से एक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, अब जब वाटर के मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन अपना ये पूरा इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन के साथ शेयर करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब उसको तकरीबन उसको दे देगा या उसको शेयर करेगा, शेयरिंग ही करेगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और क्लोरीन समहाउ उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाता है ना, अब देखिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरम्यान में बॉन्ड नहीं बल्कि एरो है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें जहाँ पे प्लस चार्ज है, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, प्लस चार्ज है, उसमें ऑक्सीजन ने जिस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है ना, उसमें एरो है। ठीक है, एरो ये बताता है कि जब आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है ना, तो उसमें एरो के साथ उसको शो किया जाता है कि वो सिर्फ शेयरिंग कर रहा है, वो पूरा दे नहीं रहा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस, यानी ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 बॉन्ड्स की होती है। ठीक है, जब वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है ना, तो उस पर प्लस चार्ज आता है। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो ना, जब वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, जैसे नाइट्रोजन है ना, NH3 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कैपेसिटी होती है वो 3 बॉन्ड बनाता है। अब अगर वो 3 से ज़्यादा बना रहा है ना, यानी कि 4 बनाया, जैसे ऊपर उसने एग्जांपल में अमोनियम में 4 बॉन्ड बनाया। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। ऐसे ही जब ऑक्सीजन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो इसको H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, और इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन जो है हम उसको साइड पे शो कर देंगे। मैं एग्जांपल पढ़ भी रही हूँ, व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस डिजॉल्व्स इन वाटर, जब HCl गैस जो होती है ना, वो पानी में डिजॉल्व होती है। ठीक है, वाटर टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन इन द हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसमें क्या होता है, द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज ट्रांसफर टू द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका पूरा न्यूक्लियस वाटर मॉलिक्यूल की तरफ चला जाता है। ठीक है, सो विच हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम, सो हाइड्रोजन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेकर आ रहा बल्कि अपना खाली न्यूक्लियस लेकर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से वाटर है उसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब आपको पता है कि HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा। अगर क्लोरीन फॉर एग्जांपल क्लोरीन हाइड्रोजन के भी शेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कर ले तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे आपने उसने पूछा भी था कि कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मैंने कहा था हम उसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो अब यही हाइड्रोजन यानी यही प्रोटॉन, यही न्यूक्लियस ऑक्सीजन जो है वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करेगा, जिसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लेविस एसिड और लेविस बेस के रिएक्शन के केस में बनता है। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन हो, जब आपके पास एक चीज़ लेविस एसिड हो और दूसरी लेविस बेस हो। ठीक है, इसी तरह से तीसरी एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की और अमोनिया की। ठीक है, BF3 और NH3 तीसरा जो 2.5.7 कंसेप्ट असेसमेंट के नीचे बॉक्स है, उसमें देखें कि नाइट्रोजन जो है उसके 3 बॉन्ड्स हैं एज इट इज़ जैसे पहले थे, और वही उसका लोन पेयर है। और अब यहाँ पे लेने वाला कौन है, बोरॉन। आपको पता है बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना,
देखो बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो 3 फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर भी लेता है तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जितना बोरॉन ने जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड शेयर किया ना, एक बॉन्ड में 2 हैं तो 3 बॉन्ड बनाए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इसका मतलब है बोरॉन का सेकेंड शेल अभी भी इनकम्प्लीट है, उसमें 6 हैं, उसमें 8 होने चाहिए, यानी कि उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो नाइट्रोजन है ना, वो अपने लोन पेयर जो अपना नॉन बॉन्डिंग पेयर है वो बोरॉन को शेयर करेगा। दोबारा बता रही हूँ, शेयर करेगा, देगा नहीं सारे का सारा, शेयर करेगा, जिससे नाइट्रोजन की तरफ से एरो बोरॉन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये एग्जैक्ट आपने सिर्फ यही 3 एग्जांपल्स याद करनी है और जैसे लिखी हैं वैसे ही करनी है, इसके अलावा और इस टॉपिक में से कोई एग्जांपल नहीं आने वाली, ठीक है। इसको आपने एग्जैक्ट ऐसे ही, अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आपने कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल बता देनी है। अगर आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए तो तीनों एग्जांपल्स बता दो, बेहतर है। और भी ज़्यादा अच्छा है कि आपको इक्वेशन आनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं भी याद करते तो उतना मसला नहीं है बच्चों, डिस्क्रिप्शन का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखी हैं वो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है। आपका मेन काम है केमिकल इक्वेशन याद करना। केमिकल इक्वेशन याद कर लो, काफ़ी हद तक मार्क्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस क्या हैं? पहला, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, और सेकंड एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एग्जांपल में सिर्फ आपने केमिकल इक्वेशंस ही बतानी है, ठीक है। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम 5.4 आर्टिकल पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर ये मैं आपको कल बताऊंगी। जो कंसेप्ट असेसमेंट रहेगी है ना 5.4 और 5.5, 6 एंड 7, ठीक है। 4 तो मैंने आपको क्या नहीं करनी, 5, 6 और 7 जो है इस पर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टाइम में आपको कल दूँगी, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।